नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा मेरिट बेस फॉर्म आपके भरे गए थे, जैसे कि आपका एलटी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, इस प्रकार के कई पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स आपके थे, जिसकी काउंसलिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपके जारी हो चुके। अब आपको पता चलेगा कि कौन सा कोर्स आपको मिला है, कौन से कॉलेज में मिला हुआ है। यहाँ पर साथ ही साथ कैसे चेक करना अभी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आपसे फीस अब कितनी लगेगी, ऑनलाइन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या रही राउंड 1 काउंसलिंग की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते किसी भी कॉलेज से। ठीक है, चलिए हम आपको एक एक करके सभी जानकारी देते। सबसे पहले हम लेके चलते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, अप्लाई हियर CPSP पर क्लिक करना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राउंड 1 काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था वो 24 से लेकर 27 जुलाई तक आपका चला हुआ था। चॉइस फिलिंग भी आपने 28 जुलाई तक लगा की थी। यहाँ पर राउंड 1 डिसीजन मेकिंग ऑन अलॉटेड सीट्स, आपको सीट जो है वो 31 से 2 अगस्त के बीच में पता चला, बट यहाँ पर जो सीट अलाउट है वो कल ही इन्होंने कर दी है। अब साथ ही साथ आपको कॉलेज, अब आपको सीट जब मिल चुकी है तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके एडमिशन भी कराना है। यहाँ लिखा है राउंड 1 कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक आपको कॉलेज में जाके हर हाल में अपना एडमिशन करा लेना है। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा कैसे चेक करना है अपना अलॉटमेंट लेटर। तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी अपनी डालनी है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको लॉगिन यहाँ पर कर देना है। तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। सामने यहाँ कई ऑप्शन खुल के आएंगे, आपकी डिटेल आएगी पूरी, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, स्कोर कार्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इसी पर क्लिक करेंगे, योर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और योर सिलेक्शन से ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक हेयर व्यू अलॉटेड सीट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जहां आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट यहाँ पर मिली हुई है। जैसे यहाँ पर इनको मिली हुई है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जो GSBM कॉलेज में इनको मिला हुआ है। और ये राउंड 1 की काउंसलिंग है OBC ओपन से, और इनकी जो परसेंटेज जो लगभग थी वो हमारे हिसाब से शायद 80 के करीबन परसेंटेज थी, 84 के करीबन। और यहाँ पर टोटल परसेंटेज, अब आप जब अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 19,000 रुपये आपको पहले जमा करने होंगे। ये 19,000 रुपये आपको ऑनलाइन ही पे करने हैं। जो टोटल कॉलेज की फीस 5,000 रुपये आपने कॉलेज की फीस DD के रूप में जमा किया था, सिक्योरिटी फीस के रूप में। अब आपको 19,000 रुपये ये और जमा करने होंगे, तब टोटल आपके 24,000 रुपये हो जाएंगे। फोन पे आपको करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जब आप यदि सीट लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, और सीट नहीं लेना चाहते तो रिजेक्ट एंड विदड्रॉ आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब आप ये ऑप्शन करेंगे क्लिक तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे, तभी आप अपना अलॉटमेंट लेटर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और कितनी कट ऑफ यहाँ आज की रही हुई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो घोषित कर दिया गया है। आपको पता है कि 5,000 रुपये मेरे जो है वो सिक्योरिटी फीस के रूप में ले लिए गए, उनको हटाकर 19,000 रुपये, 24,000 टोटल ट्यूशन फीस है आपकी, 5,000 आपके पहले लग चुके हैं, 19,000 रुपये आपको और जमा करने होंगे, तभी आप अस्थायी आवंटन पत्र प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे यदि आप 19,000 रुपये जमा नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना होगा पठन पाठन शुल्क के अतिरिक्त शासन या प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। और भी यहाँ पर अन्य फीस आपसे ली जाएगी जो कॉलेज में जाकर आपको लगेगी। पिछली ईयर कुछ कॉलेजों में यहाँ पर जो फीस लगी हुई थी ज्यादातर वो 43,000 टोटल फीस आपसे ली गई थी।
कुछ कॉलेजों ने तुरंत ले ली थी पूरे 19,000 रुपये, ये 24 हो गए थे जमा, फिर 19,000 रुपये और इन्होंने ली थी। लेकिन कुछ कॉलेजों ने 2-3-4 महीने बाद पढ़ाई करने के बाद तब आपसे रुपए यहाँ पर मांगे गए थे, लेकिन इन्होंने 43,000 रुपये आपसे 1 साल की फीस ली थी। हॉस्टल की फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी यदि हॉस्टल उसमें है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय रिपोर्टिंग क्या कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे आपका होगा, काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। आपने यदि एडमिशन नहीं लिया यहाँ पर तो आपके 5,000 रुपये जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन या स्थानांतरण को लेने के लिए विकल्प भरना शुरू होगा। यदि आप अपग्रेड सीट करना चाहते हैं, माना कि आपको सीट जो है आपने 1 नंबर पे LT भरा हुआ था, दूसरे नंबर पे आपने एक्सरे भरा हुआ था, यदि आपको एक्सरा मिला LT नहीं मिला तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रवेश परीक्षा यानी कि एडमिशन आप अपना करा लेंगे। एडमिशन से पहले आप सीट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले आप एडमिशन कराइए, उसके बाद आप अपग्रेड यदि करना चाहते हैं सीट को तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपका नहीं होगा। अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ सीट स्थानांतरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश सीट या चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण में प्रवेश था उसी प्रशिक्षण केंद्र में रहेगा। यदि आप अपग्रेड सीट को करते हैं और आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका वही जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, जिस कॉलेज कोर्स के लिए, वही सीट आपके पास रहेगी, उसकी फीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि आप अपग्रेड करते हैं और आपको अपग्रेड करने पर सीट मिल जाती है तो पहली वाली जो सीट थी वो आपकी चली जाएगी, उस पर कोई आपका दावा नहीं रहेगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये नहीं अब वो ही सीट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दिशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट पर पूर्व आवंटित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। यदि आपको सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप जो पुराना आपको जो कॉलेज मिला हुआ था उसमें जाके अपने रिपोर्ट करना होगा कि आपको बताना होगा कि मुझे दूसरा कॉलेज यहाँ पर मिल चुका है और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके नए कॉलेज में आपको जमा करने होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों ही सीट आपकी चली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क, ट्यूशन फीस 24,000 के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस यदि वापसी है तो मान है तो दस्तावेज वापसी स्वयं संपर्क करना होगा और अलग से जो भी फीस आपने जमा की है तो वो आप कॉलेज में जाके खुद वापस ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कॉलेज में जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। सीट जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जाति आपके पास जरूरी होना चाहिए और OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जाति जो है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। साथ ही साथ EWS जो है आपका वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए और आपको निवास प्रमाण पत्र अपना लेके जाना है और यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सारी चीज़ें आपको लेके जानी ओरिजिनल। अब यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था यहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो अपनी लेके जाएगा मूल, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आप अपनी साथ में लेके जाएं। साथ ही साथ इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अपना लेके जाएं यदि आपने लगाया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, OBC SC ST सभी, ठीक है। EWS यदि आपने लगाया तो वो भी अपना लेके जाएं, जो 6 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पहले ओरिजिनल लेके जाना है। 2 कॉपी नहीं लेंगे, 2 कॉपी भी लगेगी लेकिन ओरिजिनल भी अपना लेके जाएं।
साथ ही साथ यदि आपने PH, FF, एक्स आर्मी का प्रमाण पत्र यदि लगाया हुआ है तो वो अपना ओरिजिनल भी लेके जाए और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाएगा। आधार कार्ड लेके जाए ओरिजिनल, और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका कॉलेज में बन जाएगा, नहीं तो आप तहसील में जाके भी बनवा सकते हैं, ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं। TC अपना प्रिंसिपल से बनवा ले जहाँ से आपने 12th पास किया हुआ है। 12th जहाँ आपने पास किया है यदि से पहले ले लिया कभी तो आपकी वह भी लग जाएगी, और नहीं तो आप वहाँ पे जाके दोबारा बनवा सकते हैं, वो आपकी खो गई है तो 1-2 बार भी TC आपकी बन जाएगी दोबारा भी। तो TC जो है जहाँ से आपने 12th पास किया वहाँ से बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा तो जिस कॉलेज में मांगा जाएगा वो तुरंत ही वहीं पर बन जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कई कॉलेजों में लगता है, कहीं नहीं मांगा जाता है, तो आप वहाँ जाएंगे पता करेंगे तो यदि बनेगा तो आप तुरंत ही बनवा लेना वहाँ पर। साथ ही साथ एक काम आपको और करना होगा, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। ये कहाँ बनेगा, तो ये आपके तहसील में जाके बनेगा, ठीक है। उस पर लिखना क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको उस पर लिखनी होगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले जाना है, इनकी ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 कॉपी भी इनकी होनी चाहिए। और फीस आपको जो है वो 19,000 रुपये अभी जमा करनी है, तभी आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आगे अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा तब आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ आपकी क्या रही है, तो कट ऑफ आप मुझे खुद बताएंगे। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कॉलेज यहाँ पर मिला है, कौन सा कोर्स आपको मिला है और कितनी रैंक आपकी यहाँ पर थी। रैंक अपनी कैटेगरी रैंक ना लिखे, यहाँ पर ओपन रैंक अपनी लिखे मुझे, ठीक है, ओपन रैंक, साथ ही साथ कैटेगरी रैंक भी लिख दे, जिससे और अच्छे से पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई हुई है, जिससे आगे वाले बच्चों को भी पता चल जाएगा। तो अपना कॉलेज, कोर्स, रैंक और ओपन और कैटेगरी रैंक लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कितनी कट ऑफ आपकी गई हुई है, तब मैं आगे आपको वीडियो में बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ पर बच्चों को कोर्स मिला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।